दोस्तों, आपने साल 1999 में आई मूवी दी मैट्रिक्स तो जरूर देखी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मशीन पृथ्वी पर कब्जा कर लेती है और इंसानों को अपना गुलाम बना देती है। इंटरस्टेलर मूवी में भी टर्स नाम का एक हाली एडवांस आई रोबोट दिखाया गया है जो में कैरेक्टर्स के साथ स्पेस की जर्नी पर जाता है। अब दोस्तों, आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक तक डाउटफुल है। अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी हमें यूनिवर्स के रहस्य और यहाँ तक की खोज में भी हेल्पफुल होगी, तो कुछ यह मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को बर्बाद कर सकती है और हमारे ऊपर कब्जा कर सकती है। पर दोस्तों, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलियंस में से हमारे लिए कौन ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? और क्या ऐसा कोई प्लेनेट हो सकता है जहां एलियन का कब्जा हो? वेल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर चलती हुई जरूर अच्छी होगी। ओपेनएआई की वेबसाइट जैसे कि चैटजीपीटी और दिल्ली टू ने हमारी डेली लाइफ में रिवॉल्यूशन ला दिया है। आज हर डिजिटल कर को सिंपलीफाई करने के लिए आई सॉफ्टवेयर्स मौजूद है और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। आई इतना एडवांस हो चुका है कि ये यूनिवर्स में एलियंस की खोज भी कर रहा है। वेल जी हाँ, शायद आपको ये बात हजम नहीं होकर रही होगी, पर ये बिल्कुल सही है। अब देखो, नासा का इंस्टीट्यूट यानी कि सर्च पर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यूनिवर्स में एलियंस की खोज करने के पर्पज से बनाया गया है। अब इसके सीनरी रिसर्च साइंटिस्ट किम वारेन रोड्रिज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि उसकी मदद से एलियंस के सबूत को खोज जा सके। अब देखो, ये आई ऐसे पैटर्न्स और रूल्स को रिकॉग्नाइज्ड करेगा जिम बायोसिग्नेचर यानी कि हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट और एलियन लाइफ के सबूत हो। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर भी आ रहे हैं और इसने 87.5% तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है। साथ ही इसकी वजह से हमें 197% स्पेस को कम एक्सप्लोर करना पड़ रहा है। अब जरा नेचर जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। यूनिवर्सल ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर पीटर यांगवान मा और उनकी टीम ने एक ऐसा आई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो 820 नियरबी स्टार सिस्टम में टेक्नो सिग्नेचर की तलाश करेगा, यानी कि ये उन स्टार सिस्टम में एलियन टेक्नोलॉजी के सबूत को तलाशाएगा। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो, यूनिवर्स में इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज की हमारी खोज का आज तक अंत नहीं हुआ है और फिलहाल तक जिंदगी का एकमात्र से बहुत सिर्फ हमारे ही ग्रह पर देखने को मिलता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में और कहानी पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती? का एक बड़ा रीजन कम्युनिकेशन कम्प्लेक्सिटी में भी छिपा हुआ है। अब चलो इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि पृथ्वी से हजारों लाइट दूर स्थित किसी एक्सोप्लैनेट पर इंटेलिजेंट एलियंस रहते हैं और वो भी हमारी तरह यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लिविंग स्पीशीज की तलाश में लगे हुए हैं। अब इस तलाश के दौरान हो सकता है कि उन्होंने कभी पृथ्वी की तरफ भी सिग्नल्स को भेजे हो। उन्हें लगा होगा कि अगर पृथ्वी पर कोई राहत होगा तो वो इन सिग्नल्स को रिसीव करके इनका जवाब जरूर भेजेगा और ऐसे दोनों सिविलाइजेशन में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। लेकिन वो सिग्नल्स पृथ्वी पर तब आए जब हम नहीं हमारे पूर्ववर्ष पृथ्वी पर रहा करते थे। अब देखो, में भी हो सकता है कि प्राचीन इजिप्ट या फिर प्राचीन भारत के दौरान वो सिग्नल्स यहाँ पर आए हो। ऐसे में क्या हम उन्हें रिसीव कर सकते थे और रिसीव नहीं किया तो जवाब तो
दे नहीं लगा होगा कि पृथ्वी पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। खाने का मतलब ये है कि काफी पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स एलियन स्पीशीज से भारत पड़ा है, पर हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर शायद एलियंस खुद ही हमसे चुप कर रहना चाहते हो। अब देखो, इस बात को मैंने डार्क फॉरेस्ट हाई बहुत ही इस वाले वीडियो में डिटेल में बताया नहीं, देखिए दूसरी जाकर जरूर देखना, लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। अब जैसा कि कहानी वैज्ञानिक प्रिडिक्ट करते हैं कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंसानों को अपना गुलाम बना लगी या फिर शायद खत्म कर देगी और इस पूरे ग्रह पर अपना कब्जा जमा लगी। अब ये बात हम इंसानों के लिए सर्च हो या गलत, लेकिन क्या यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लेनेट हो सकता है जहां ये ऑलरेडी हो चुका हो? वेल, अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंस स्पीशीज की कमी नहीं है तो एक ना एक प्लेनेट पर तो ये जरूर घाट चुका होगा, और इसके लिए किसी सिविलाइजेशन के लिए करोड़ सालों के एग्जिस्टेंस की जरूर भी नहीं है। अब अगर इसे अपने खुद के पर्सपेक्टिव में देखें तो पृथ्वी पर पहले इंसान कुछ 20 लाख साल पहले ही आए थे। आज से करीब 6-7 हज़ार साल पहले ही हमने सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया था। माचिस का डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलिज्म अभी कुछ 500 से 700 साल पहले ही हुआ था, और देखो स्मार्टफोन्स को दुनिया में आए 30 साल भी नहीं हुए हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से दुनिया भर में अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में आने वाले 100 सालों में ये कितनी प्रोग्रेस कर लगा और किस हाइट पर पहुंच जाएगा, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच अपनी गहरी जगह बना लेने वाली है, और देखो ये बात तो इंडरबल ट्रुथ बन चुका है, और हमारा एक गलत स्टेप फ्यूचर में हमें आई का गुलाम बना सकता है। अब दोस्तों, यूनिवर्स में बेशक ऐसे प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स के नाम पर एलियंस ने बल्कि आई एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे। अब जरा सोच कर देखिए कि वो पूरा प्लेनेट हमारी तरह जाते सांस लेने वाले एलियंस ने बल्कि सुपर एडवांस मर्सिडीज और सुपर कंप्यूटर चला रही होगी। मेटल से बने आई रोबोट का उसे पूरे प्लेनेट पर कब्जा होगा। वहां एक ऐसी सिविलाइजेशन रह रही होगी जिनकी लाइफ स्पैन ऑक्सीजन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और डाटा पर टिका होगा। पर दोस्तों, हमें यहाँ ये बात याद रखती होगी कि वो आई बेस्ड एलियन सिविलाइजेशन अपने ग्रह में सीमित नहीं रहना चाहिए। इंसानों की तरह वो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहेंगे, और ब्रिटिशर्स की तरफ वो सिर्फ दुनिया यानी कि स्पेस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बल्कि उनका मकसद भी कॉलोनाइजेशन का ही होगा। वो ऐसे इंटेलिजेंट रोबोट और मशीन्स क्रिएट कर चुके होंगे जिनका एकमात्र मकसद दूसरे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम में जाकर वहां के रिसोर्सेस पर कब्जा करना होगा। अब देखो, ऐसे रोबोट का एक एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल सेल्फ रिप्लिकेटिंग रोबोट। जैसे रोबोट होंगे जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाएंगे और वहां के रिसो प्रोसेस की मदद से अपने ही जैसे और रोबोट को बनाएंगे, और इस तरह वो एक्सपोनेंशियली स्पेस में एक्सपेंशन करेंगे। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट